सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो ICAR टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है उसके फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो जितने भी क्वेश्चंस आज के फर्स्ट शिफ्ट से मेरे पास आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन 100% रियल हैं और स्टूडेंट्स के द्वारा मेरे पास भेजे गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ICAR टेक्नीशियन की पल पल की अपडेट के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, तड़ित चालक यानी कि लाइटनिंग रॉड किसका बना होता है? तो फ्रेंड्स, तड़ित चालक जो होता है तांबे का यानी कि कॉपर का बना होता है। एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर बात करें जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा सबसे पहले कब दिया गया था? 1749 में दिया गया था। तड़ित चालक को और किस नाम से जाना जाता है? फ्रैंकलिन रॉड के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपको याद रखने हैं, नेक्स्ट शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, अनुच्छेद 81 किससे संबंधित है? तो देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 81 जो है लोकसभा से संबंधित है। अगर बात करें अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है? तो राज्यसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है? संसद से, भारत के पार्लियामेंट से संबंधित है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, उज्जीवन बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स, इथिरिया डेविस जो हैं उज्जीवन बैंक के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है। उज्जीवन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 2017 को उज्जीवन बैंक की स्थापना हुई थी। प्रेजेंट टाइम पे स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स, दिनेश कुमार खारा। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजीव कुमार प्रेजेंट टाइम पे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं यानी कि नरेंद्र मोदी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। किसकी जगह पे? योजना आयोग की जगह पे। ठीक है। नीति आयोग की फुल फॉर्म की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में, तो आपको सभी एक्स्ट्रा पॉइंट जो है याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वह है अनुच्छेद 78 आर्टिकल 78 से पूछा है, किसी से संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 78 भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को विश्लेषित करता है। यदि राष्ट्रपति को आवश्यकता होती है तो किसी भी मामले पर मंत्रिपरिषद के विचार को प्रस्तुत करने के लिए जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो लेकिन जिसे परिषद द्वारा नहीं माना गया हो। तो बेसिकली जो आर्टिकल 78 है वो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रिलेशन को बताता है। ठीक है। अगर बात करें अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 जो है भारत के अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? ये पूछा गया है आपसे आज। तो नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? फ्रेंड्स, तो अमेरिका देश से संबंधित है नॉर्मन बोरलॉग। ये भी आपको याद रखना है। भारत में हरित क्रांति के प्रवर्तक के नाम से कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें रूस की क्रांति कब हुई थी, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। रूस की क्रांति कब हुई थी? सन 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी? 1688 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया है, यकृत का वजन कितना होता है? लीवर का वेट ऑफ लीवर पूछा है। तो देखिए, यकृत का वजन जो होता है फ्रेंड्स लगभग 1.5 kg का होता है, 1.5 kg। ठीक है। अगर बात करें मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन होता है? फ्रेंड्स, तो यकृत ही होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, दांत का इलाज करने के लिए डॉक्टर किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का यानी कि कॉन्केव लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। अगर बात करें यूनेस्को का हेडक्वार्टर यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? तो फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन में अनुच्छेद 32 ना हो तो संविधान की जो प्रस्तावना है
उसको भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ दिया है ना कि किस अनुच्छेद को, तो अगर बात करेंगे अनुच्छेद क्यों, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर ऐसे पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। अगर बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फूल गोभी में कौन सा रोग होता है, बीटल रोग जो होता है फूल गोभी का रोग होता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट किसे कहा जाता है, तो केंचुए का जो मल होता है उसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अगर बात करें किसानों का मित्र किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, तो केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, तो देखिए आयरन की उपस्थिति के कारण, यानी कि लोहा की उपस्थिति के कारण मिट्टी का जो रंग होता है लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, 1975 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद 1975 में जो इमरजेंसी हुआ था उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति थे, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, गुजरात के भुज में भूकंप कब आया था, 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भूकंप आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को मिला था, तो श्रीमती आशा पूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पोखरण 2 कब हुआ था, 11 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी के समय पोखरण 2 हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पूछा भी गया है। ठीक है, आज वक्ष गुहा में कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है, तो देखिए फ्रेंड्स वक्ष गुहा जो होता है उसमें थाइमस ग्रंथि उपस्थित होती है, और ये जो ग्रंथि है सबसे ज़्यादा कब एक्टिव होती है, तो किशोरावस्था में एक्टिव होती है। नेक्स्ट पूछा गया है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, गाना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, शाहजहांपुर में गाना शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब की गई थी, 1951 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स पावो क्रिस्टेटस मोर का वैज्ञानिक नाम होता है। तो फ्रेंड्स जो आज के ICAR टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन मेरे पास 25 क्वेश्चन थे मेरे पास आ चुके हैं। अब आप लोग अपना मिला लीजिएगा कितने क्वेश्चन आपसे लड़े और कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपसे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।